दोस्तों, मैं उनका सक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मॉरियस। अरुण क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स की चर्चा कर रहे थे। हम लोग मैथमेटिक्स में औसत के जो NTPC RRB ग्रुप डी में क्वेश्चन जो आए हुए हैं, चर्चा करेंगे, तो आप उसको देखिएगा, लाइक शेयर करने। ठीक है, सभी क्वेश्चन अच्छे रहने वाले हैं, इम्पोर्टेंट। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, कॉलेज में 3 समूह G1 G2 G3 की छात्रों की संख्या जो है, G1 है आपका। ठीक है भाई, G1 G2 G3 के छात्र हैं 20 40 60। इनका औसत जो है, औसत प्राप्तांक 50 बन रहा है, इसका 50, इसका 60 रहा है, इसका 70 रहा है। तो सभी कक्षाओं का औसत प्राप्तांक कितना होगा, ये पूछा गया। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आए तो संख्या का ही औसत परसेंटेज निकाल दिया करो, वही आंसर। परसेंटेज अगर दिया जाए गुणा करके निकालोगे, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से अगर देखा जाए तो 20 का 50%। ठीक है भाई, कितना आएगा 10। ओके, 40 का 60%, तो आप कहोगे 6 चौको 24 प्लस 60 का 70%, कितना आएगा 5 छंग 42। कुल मिला कितना हो गया 4 2 6, 4 2 6 1 7। अच्छा जी, द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्रमशः इतने 50% 70% है। सभी कक्षाओं के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बराबर कैसे हुआ, 5 दूनी 10, 6 चौक 24, 5 छंग 42। अब इसमें से जोड़ोगे 4 2 6 6 1 7। अच्छा, ये परसेंटेज का नियम लागू नहीं हो रहा है, फिर भी यहाँ से अगर ये 50% मिले हैं तो 50 औसत मान लीजिएगा। 50 दो 20 का 50 है, तो 50 दूनी 100, 1000 हो गया। 4 छंग 24 2400 हो गया, 7 छंग 42 4200 हो गया। कुल मिला के कितना हो जाएगा, 00। ठीक है भाई, 4 2 6, 4 2 6 1 7 76। ये हो जाएंगे आपके 8 से 14 1 12, 1200। ठीक है, ऐसा ही बात ये 120 होगा जा, 6 4 10 और 20, 120। 120 लगाएंगे भाग, औसत निकाल। ठीक है, 5 छंग 72, 5 छंग 72 हो गया। अब बचेगा आपका 40। ठीक है, तो बात ये 36 लगभग 63। ठीक, एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, लगभग आएगा आपका आंसर 63%। संख्या सही लिखिए, 20 40 60, 40 और 80 और 20 120। 120 से आपका 50 से 60 है 70, क्रमशः है क्रमशः। सभी कॉलेजों सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना लगभग आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, दशमलव में और जाएगी। ठीक है, लगभग मान लेंगे कितना आएगा 63। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं हम लोग। कोई समस्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए अंकों का माध्य 68 है। बाद में पता चला, देखो जो गलती हो तो उसे सुधार दो। 68 है, कोई दिक्कत नहीं। पता कहाँ चला वो देखो, 25 को गलती से 45 पढ़ लिया, कितना ज्यादा पड़ गया वो देखो। 25 लिखना चाहिए था, लिख लिया 45, कितना ज्यादा हुआ 20 ज्यादा हुआ, तो 20 कम करना पड़ेगा। जितना ज्यादा हुआ उतना कम करो, कितने पर 40 पर। कुल संख्याओं में बांट दो आप, तो ये बन जाएगा औसत 0.5। 0.5 आपका कम हो गया, 1/2 हो जाएगा। ठीक है भाई, 1/2 क्या होता है 0.5। 0.5 कम कर देना है आपको, वही आंसर आ जाएगा। तो आप कहोगे 67.5 सही औसत होगा। बोलो, सही माध्य होगा। माध्य को औसत को बात एक ही होती है। ठीक है भाई, सही कहो या तो औसत को या माध्य को। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कक्षा के 9 लड़कों कुछ लड़कियों की परीक्षा, लड़कों के औसत प्राप्तांक 13 थे। 9 लड़के थे, कुछ लड़कियां थी, तो x मान लिया। ठीक है भाई, लड़कों का औसत प्राप्तांक 13 था, ये औसत।
लड़कियों का औसत प्राप्तांक 15 था। यदि अंकों का कुल औसत 14.28, कुल औसत हो गया 14.28, तो फिर रखो 20, ठीक है, 28। कोई समस्या? अब इससे घटाओगे तो बचेगा 1.28, यहाँ घटाओगे बचेगा आपका 100 में से 28 कम करोगे तो बचेगा आपका 72, ठीक है। कोई समस्या? बोलो बोलो, नहीं समझ में आई बात? इससे घटाओगे 0.72 आएगा, 7.10 में तो 8 गए तो बचेगा 9, 0 बढ़ा लिया आपने, ठीक है भाई, ऐसा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ बचेगा आपका 9, 9 में तो बाकी तो 1400 बराबर हो ही गया। इससे जब घटाओगे तो 13 घटेंगे तो 1.28। अब इससे जितना डिवाइड हो जाए कर लो, ना हो जाए तो बांट दो, बस एक ही कंडीशन है। तो इससे डिवाइड हो सकता है, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 8 9 72, 8 एकम 8, 8 के बचे 4, 8 6 48, ठीक है। अगर ये 9 की वैल्यू 9 है तो ये x वैल्यू कितनी होगी? 16। तो कुल विद्यार्थी पूछे गए तो आप कहेंगे लड़के हैं, 16 लड़कियां हैं, तो कुल 16 9 25, ठीक है। लड़के कितने हैं? 9, लड़कियां कितनी हैं? 25, कुल मिला के हो गए 16 9 25, ठीक है भाई। यहाँ तक हम समझते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी, आसान से आप कर पाए होंगे। चलो आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों का प्राप्तांक माध्य 16 था। 25 अंक क्या था उसमें? 3 लोगों का औसत था 16। 2 नए परीक्षार्थी शामिल हुए जिसमें 5 का औसत 19 हो गया, तो 5 लोग हो गए, इनका औसत कितना हो गया? 19। 2 नए आ गए तो 3 2 5, ठीक। जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी खूब पूछ रहा है लगातार, इसको ध्यान रखिए। तो 16 का 3 का औसत 16 है, तो ये कितना हुआ? 48, 95 हो जाएगा योग। 95 में 48 कम कर दो तो 2 छात्र निकलेंगे, 2 नए छात्र आए हैं, जो 2 लोग हैं, तो कितना औसत योग आ गया? 95 माइनस के 48, 15 8 कम 7, यहाँ बचेगा 47। बोलो बोलो, हाँ या ना? ठीक है भाई, यहाँ तक आपको आ गया होगा। अब ये 2 लोगों का, इसको आधा आधा कर दो, 47 के आधे 24 48 होता, 23 40 होता, एक को 23 एक को 24। ये 2 लोग अगर हैं तो एक दूसरे से कम अंक प्राप्त करता है, लेकिन उसमें कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे? हालांकि कम तो रहे, लेकिन उससे कम कितने हो? तो कम से कम 23 अंक प्राप्त कर सकता है, ठीक है, तो उससे वो कम रहेगा। अगर 23 24 कर लेगा तो उसके ज्यादा हो जाएंगे, ठीक। ऐसी कंडीशन में कम से कम कितने अंक आएंगे? 23। अतः ऑप्शन आपका डी से। तो लैंग्वेज अच्छी खासी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 3 लोगों का है, 5 हो गए, 2 नए आ गए, तो 2 नए घटाने, 95 में से 48 कम कर दो तो आ जाएगा 2 नए छात्र। इनको बंटवारा कर दो, आधे आधे किया करो, जो एक एक्स्ट्रा एक में कर दिया करो, ठीक है भाई। एक के आप कितने हो गए, दूसरे कितने हो गए, इसमें हम समझते हैं कोई समस्या अभी तक तो नहीं आई होगी। 45 छात्रों कक्षा में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 45 छात्र हैं, लड़के और लड़कियां का अनुपात है 4:5, ठीक है भाई। लड़कों का औसत 75 है, लड़कियों का औसत 82। पूरी कक्षा का अनुमानित औसत क्या होगा? अनुमान लगभग पूछ रहा है, तो इसमें गुणा कर लियो। जैसे ये बंटवारा नहीं करो, यहीं इसी में गुणा करो। 5 4 9 लोग मान लें टोटल, ठीक है, 4 लड़के, तो 4 का अगर औसत 75 है तो योग हो जाएगा 4 गुणे 75, ठीक है। 5 का योग 82 है, 82 गुणे 5, 4 5 20 बड़े 2, 28 2 30 हो गया, प्लस 15 1 40 41 4 10 हो गया 710। 710 और हैं क्या लोग आपके? 9।
9 से लगाओ भाग, औसत चाहिए ना आपको, तो योग होगा 710, हमें चाहिए औसत, तो योग बटे संख्याओं की संख्या, ये 4 5 9 से भाग लगाएंगे आप, ठीक है। 9 9 सत्ते 63, 63 के बाद में 8 बचे, 80 हो गया, तो 9 अट्ठे 72, 7 बचेंगे, 72 के बाद में फिर 8 बचेंगे, तो ये 8 8 आता रहेगा। देखो देखो दोबारा देखते हैं हम लोग, 9 अट्ठे 72, 8 ही बचे, 9 अट्ठे 72 है, होता रहेगा। लगभग पूछा गया तो 78.9 आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका सी से। बोलो इन सब में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप कहोगे सी ऑप्शन हमारा राइट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे देखते हैं। 50 छात्रों की कक्षा का औसत सेम क्वेश्चन है, तो आप ये 50 नहीं बांटो, बांटो की समस्या हो जाएगी। बॉयज और गर्ल की बात करें तो अनुपात है 2:3 का, लड़कों का औसत है 60, लड़कियों का औसत है 70। अगर योग की बात कर लें हम लोग, तो योग हो गया 6 दूनी 12, 120, 7 या 21, 210, इनका मल्टीपल किया, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 0 3 30, 210 120 30 हो गया आपका। अब 30 कितने का है? 3 2 5 का है, औसत चाहिए हमको, औसत आपको चाहिए है, तो योग बटे संख्याओं की संख्या, 3 2 5, 5 छक्का 30, फिर 5 छक्का 30, 66 आपका आ जाएगा एवरेज पूरी कक्षा। बोलो यहाँ तक समझते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी किसी प्रकार से, आप समझ पाए होंगे, आसान से क्वेश्चन रहेगा, हम समझते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक कक्षा के 18 लड़कों के औसत प्राप्तांक टेस्ट 15 था, 18 लड़कों का औसत प्राप्तांक 15 था, जबकि कक्षा के समग्र 25 का औसत 16.12 था, तो लड़कियों का औसत क्या था? अगर लड़के ये बॉयज का औसत 15 है, तो ये कितना हुआ? आप कहोगे 18 गुणे 15, 18 5 90 9, 18 18 18 9 27, 270। टोटल 25 लोग थे, 25 छात्र थे, तो उनका औसत था आपका 16.12। गुणा करोगे आप, 25 में 50 फंफलाई 5, 25 में 25 5 30 फंफलाई 3, 25 छक्का 150, 3 53 के 3, ठीक है, फंफलाई 15, 25 कम 25 और 15 40, 403 टोटल था, ठीक है कुल, उसमें से घटा दो, क्या दिक्कत है भैया, घटाने तो है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब घटाने के लिए क्या करना है आपको, इसमें से घटाओ, 13 में तो 7 3 3 हो गया, 10 में तो 7 कम 3, यहाँ बचेगा 3 3 में तो 2 कम 1, यहाँ पे 25 में तो 18 कम, 18 में से 25 जब कम करोगे 15 में तो 8 कम 7, यहाँ बचेंगे आपके 7 लोग बचेंगे, 18 7 25, ठीक है, तो 7 लोगों का आया 133, ठीक है।